अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने तोड़ी प्रेगनेंसी की अफवाहों पर चुप्पी, बोले न्यूज तो काफी दिन से चल रही है, सवाल ये होना चाहिए प्रेगनेंसी कब। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल्स में से एक अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन ने आखिरकार प्रेगनेंसी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है। दरअसल हाल ही में रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स 2 के सेट पर अंकिता के "मैं प्रेग्नेंट हूँ" वाले मजाकिया बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया था। इसके बाद कृष्णा अभिषेक और करण कुंद्रा की खिंचाई और मस्ती ने इन चर्चाओं को और हवा दी। वहीं अब अपने हालिया व्लॉग में दोनों ने पहली बार इन खबरों पर खुलकर रिएक्ट किया है, जहां विक्की जैन ने मजाकिया अंदाज में कहा, खबरें तो काफी समय से चल रही हैं, अब सवाल ये है कि प्रेगनेंसी कब। मैं ये कहना चाहूँगा कि बातचीत चल रही है, पूरा परिवार भी लगा हुआ है, पूरी बातचीत चल रही है। वहीं अंकिता भी इस सवाल के जवाब पर जोर से हंसती हुई नजर आईं और बोली, मैं ऐसे सवालों से थक चुकी हूँ, जब ये होगा तो आप सभी को खुद ब खुद पता चल जाएगा दोस्तों, मैं आंसर नहीं दूंगी आपको जब मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। इस व्लॉग में दोनों ने न सिर्फ अफवाहों को लेकर अपनी राय रखी बल्कि अपने रिश्ते की शुरुआत और बॉन्ड को लेकर भी कई दिलचस्प बातें शेयर की, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी तरह की गुड न्यूज की पुष्टि नहीं की। फिलहाल फैंस को इंतजार है उस एक पल का। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या बात है मुझे बताओ। मैम, लेकिन मेरा फोन मेरे पास में नहीं है। आज मैं अपना फोन घर पर ही भूल कर आ गई। अगर मंगल का फोन उसके पास नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग किसने भेजी? क्या सरप्राइज! सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां ईशाना ने रची नई साजिश, छुपाया मंगल का फोन। क्या ईशाना नहीं चाहती कि उसकी मां मंगल की शादी कपिल से हो? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही हो? जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां ईशाना की साजिशों ने एक बार फिर मचाया हंगामा। मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या बात है मुझे बताओ। दरअसल कपिल की मां प्रतिमा पहुंचती है ऑफिस सीधा सवाल लेकर कि मंगल उसका फोन क्यों नहीं उठा रही है, लेकिन सच कुछ और होता है। मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या बात है मुझे बताओ। लेकिन मेरा फोन मेरे पास में नहीं है। आज मैं अपना फोन घर पर ही भूल कर आ गई। अगर मंगल का फोन उसके पास नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग किसने भेजी? जी हाँ, मंगल का फोन छुपाया होता है खुद ईशाना ने, ताकि प्रतिमा को लगे कि मंगल उसे इग्नोर कर रही है। और कहानी मीन आता है ट्विस्ट, जब वो खुद ऑफिस पहुंच गई है ये देखने की क्या प्रतिमा और मंगल के बीच झगड़ा होता है या नहीं। मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही हो?
क्या बात है मुझे बताओ। मैम लेकिन मेरा फ़ोन मेरे पास में नहीं है। आज मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल कर आ गई। अगर मंगल का फोन उसके पास नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग किसने भेजी? दरअसल ईशाना ये सब इसलिए कर रही है ताकि मंगल और कपिल के मां के बीच हो जाए बवाल और किसी भी कीमत पर कपिल और मंगल की शादी नहीं हो पाए। अब देखन होगा कि क्या उसकी ये चालबाजी क्या रंग लाएगी या फिर कहानी में आएगा कोई बड़ा मोड़। इसको कहीं देखा है मैंने, कहाँ देखा वो याद नहीं आ रहा। सुषमा कश्यप नाम है उसका। प्लीज आप एक बार फिर से चेक कीजिए। अरे यहाँ पर इतने सारे रूम्स हैं, हम कहाँ कहाँ ढूंढे। नहीं यहाँ इनका अभी भी कोई नाम नहीं दिख रहा है। एक बार बोला ना इधर ही है। रिसेप्शन पे जाकर पूछो कि सुषमा कश्यप कौन से रूम में है, अभी पता चल जाएगा। मैडम दिमाग है इसलिए इंसानों को मार रहा हूँ, मच्छर को नहीं। पहले ही पूछ चुका हूँ रिसेप्शन पर यहाँ किसी को नहीं पता है कि सुषमा कौन से कमरे में है। सीरियल परिणीति में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां नीति के इरादे हो रहे हैं और भी खतरनाक। हाँ बोले, काम हो गया? नहीं अभी नहीं। जी हाँ, दरअसल नीति पूरी तरह से गुस्से में है और फोन पर गुंडों को दे रही है खतरनाक इंस्ट्रक्शंस। भले ही आदित्य की दादी की जान बच गई हो, लेकिन नीति का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा इधर, वो कहीं मिली नहीं रही हॉस्पिटल में। तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है तो उसे यूज करो। सिंपल सी बात है, रिसेप्शन पे जाकर पूछो कि सुषमा कश्यप कौन से रूम में है, अभी पता चल जाएगा। नीति फोन पर कहती है कि जाओ और अस्पताल पर नजर रखो, जैसे ही मौका मिले उसे खत्म कर दो। रिसेप्शन पे जाकर पूछो कि सुषमा कश्यप कौन से रूम में है, अभी पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ संजू की मां नीति से मिलने आती हैं और कहती हैं, हमारे खानदान की एकलौती वारिस निशा है, अगर उसकी शादी आदित्य से हो जाए तो अच्छा होगा। इस पर नीति भी जवाब देती है कि ये तो हम भी चाहते हैं, ताकि निशा की शादी आदित्य से हो और मैं पूरे चंडीगढ़ के बिजनेस पर राज कर सकूं। ये क्या कर रही है तू? निशा ने आपको भेजा? हाँ भेजा है। पर कौन है निशा? तेरी इकलौती संतान। मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है वो, और अच्छे से जानती हूँ कि तेरी भी जान बसती है उसमें। वो आदित्य से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बस सिर्फ एक मौका दे दे उसे। वो बहुत पसंद करती है उसे, और मैनू भी वो लड़का बहुत पसंद है। और वो कोई ऐसा आम लड़का नहीं है, एरा गेरा। आदित्य कश्यप है, आदित्य कश्यप। न्यूज़ में है कि सुषमा कश्यप ने जय जी अपने पोते आदित्य कश्यप की शादी कर दी है। वो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस, सब कुछ दे रही है, CEO बना रही है। वहीं शो में आया बड़ा ट्विस्ट, जब आदित्य और प्रीत की होती है जोरदार बहस और फिर दोनों के बीच नोकझोंक के बाद गुस्से में अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। उधर प्रीत जब अस्पताल में होती है तो उसकी भिड़ंत हो जाती है उन्हीं गुंडों से जिन्हें नीति ने भेजा है। हालांकि प्रीत वहां से निकल जाती है, लेकिन गुंडे सोच में पड़ जाते हैं कि इसे तो कहीं देखा है। ऐसा लग रहा है इसको कहीं देखा है मैंने, कहाँ देखा वो याद नहीं आ रहा। गुंडे तुरंत अस्पताल के रिसेप्शन पर पहुंचकर पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई सुषमा नाम की महिला भर्ती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट साफ मना कर देती है कि इस नाम की कोई मरीज यहाँ नहीं है, जिसके बाद गुंडे वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर इतने सारे रूम हैं, हम कहाँ कहाँ ढूंढे। आप
आप ध्यान से देखिए, सुषमा कश्यप नाम है उनका। प्लीज। अच्छा टीवी में फिर से चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ इनका अभी भी कोई नाम नहीं दिख रहा है। एक बार बोला ना इधर ही है। आई एम सॉरी, मतलब देखिए उनका एक्सीडेंट हुआ है तो उनको यहीं भर्ती किया गया है, तो इसलिए हम उन्हें मिलने आए हैं। बिजनेस पार्टनर ना, तो बिजनेस पार्टनर बन के रहो। ये बंद, ऐसी घटिया हरकतें बंद। इस वीडियो में जो भी दिख रहा है वो सच है। आज या तो अपनी फेक राय का सबूत देगी, वरना हमेशा के लिए ये घर छोड़ के चली जाएगी। मनोज का सीधा और सही जवाब चाहिए, ओके? ये भी किसने दिया? सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया बड़ा मोड़, जहां पार्टी में मचा हाई वोल्टेज हंगामा। विक्रांत और मन्नत का वीडियो देखकर उड़े सबके होश। ये जो भी तमाशा हो रहा है उसकी वजह मैं नहीं। नहीं, भरोसा नहीं है। तो कोई नई बात नहीं, आपको पहले भी मुझे भरोसा था, अब भी भरोसा नहीं है। मैं यूज्ड टू जब अपने जी हाँ, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में कहानी ने लिया है जबरदस्त मोड़। ड्रीम, ओके, ये क्या है? क्या है ये सब? अरे समझ में नहीं आ रहा, क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो तुम, जब तुमने सब खत्म किया? जहां पार्टी सीक्वेंस के दौरान हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल पार्टी की शुरुआत हो चुकी है, मेहमान पहुंच चुके हैं और परिवार के सभी सदस्य भी मौजूद हैं। वही प्लान के मुताबिक विक्रांत और मल्ला का वीडियो चलना था, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो प्ले होता है, सब हैरान रह जाते हैं। उस वीडियो में विक्रांत के साथ नजर आती है मन्नत। सामने सभी मेहमानों के बीच यह वीडियो चलते ही विक्रांत गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह मन्नत पर भड़क उठता है, लेकिन इसी बीच सामने आती है बड़ी साजिश। इस पूरे कांड के पीछे किसी और का हाथ होता है। ड्रीम, ओके, ये क्या है? क्या है ये सब? अरे समझ में नहीं आ रहा, क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो तुम, जब तुमने सब खत्म किया? क्या है? मुझे और मलिका को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? ये बात, बिकॉज दैट्स डिस्गस्टिंग। मैं तो वहां तक सोच भी नहीं सकता हूं, पर तुम हर रोज एक सरप्राइज दे रही हो मुझे। ये स्टॉप, आई एम टेलिंग यू राइट, स्टॉप। बिजनेस पार्टनर ना, तो बिजनेस पार्टनर बन के रहो। ये बंद, ऐसी घटिया हरकतें बंद। दरअसल ये सब किया होता है नीतू ने। नीतू पार्टी के बीचों बीच सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मन्नत के पास कोई ताकत है जिससे वह कुछ भी करवा सकती है। उसका मकसद साफ था, मन्नत की छवि विक्रांत की नजरों में गिराना। ऐसे घटिया लोगों से घटियापन की ही उम्मीद कर सकते हैं। शराफत और तमीज के लिए ये और इसकी माँ दोनों गंदी नानी की कीड़े। अपनी माँ के खिलाफ एक गलत शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। और क्या चौल में रहने वालों की ऊपर आप टिप्पणी कर रही है? हाँ? उनकी तमीज तहजीब, अरे अपनी सोच देखिए, आपसे ना लाख गुना बेहतर होती है उनकी सोच। लेकिन मन्नत भी चुप नहीं बैठती। वह सबके सामने नीतू की सच्चाई उजागर कर देती है। वो खुलासा करती है कि पूरा वीडियो ड्रामा और बदनामी का प्लान नीतू का ही रचा हुआ था।
इस पर विक्रांत नीतू को सबके सामने खूब सुनाता है और फिर गुस्से में पार्टी से बाहर निकल जाता है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।